आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। जितने भी आंदोलन थे उन्हें दो पार्ट में बांट दिए हैं। तो इस वीडियो में जनजातीय आंदोलन को कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में किसान आंदोलन को कवर करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो जनजातीय आंदोलन को समझने से पहले चलिए इसके पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। तो अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी जंगलों में शांतिपूर्वक रहा करते थे। जो आदिवासी थे यह अंग्रेजों के आने से पहले जंगलों में शांतिपूर्वक रहा करते थे। आदिवासी कृषि, शिकार, मछली पकड़ना और वन उत्पादन का प्रयोग पर निर्भर थे। जो आदिवासी थे यह तो जंगल में रहते थे, इसीलिए यह कृषि, शिकार, मछली पकड़ना और वन उत्पादन पर निर्भर थे। इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति को समर्थन के लिए अंग्रेज भारत में वनों को कटवाना शुरू कर दिए। जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई थी तो इसे देखते हुए अंग्रेजों ने भारत में भी वनों को काटना प्रारंभ कर दिया। साथ ही 19वीं सदी के मध्य में जो रेल मार्ग का आविष्कार हुआ था तो उसके पटरियों में वनों के लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता था, जिस कारण ज़्यादा से ज़्यादा वन काटे जाने लगे, जिस कारण आदिवासी का जीना बिल्कुल ही दुर्लभ हो गया। क्योंकि जो आदिवासी थे या तो जंगल में रहा करते थे, तो जंगल का विनाश यहाँ से प्रारंभ होती है। आदिवासी का अपना कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी राज्य विस्तार के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानून में पुलिस एवं प्रशासन हस्तक्षेप करने लगे। जो आदिवासी थे इनका खुद का अपना अलग से कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद और सत्ता को भारत में प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों द्वारा पुलिस एवं प्रशासन का हस्तक्षेप होने लगा। इस वजह से जिन आदिवासी के पास अपना जमीन भी था उससे छीन लिया गया, जिनके पास अपना जमीन भी था उनसे भी छीन लिया गया। इसके साथ प्राकृतिक संसाधनों और वन उत्पादन के प्रयोग पर आदिवासियों के लिए बहुत से प्रतिबंध भी लगा दिए गए। यानी कि वन उत्पादन व प्राकृतिक संसाधन जो भी थे जिस पर आदिवासी निर्भर थे उन सभी पे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। आदिवासी बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। जो भी बाहर के लोग होते थे उन्हें आदिवासी दीकू कह के पुकारते थे, मोस्ट वीवीआई, जिसका मतलब जो उन्हें परेशान करते थे, जैसे कि महाजन, जमींदार, अधिकारी आदि। आदिवासी के जीने के तरीके में अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे, जिस कारण भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विविध जनजातीय समुदाय ने ब्रिटिश शासन के समय ब्रिटिश साम्राज्य के शोषणकारी और भेदभावपूर्ण प्रभाव के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है ना। आदिवासी थे तो इनके जीने के तरीके में अंग्रेज अपना हस्तक्षेप करने लगे, जिस कारण ये सभी गुस्सा आते हैं और ब्रिटिश सरकार का शोषणकारी और भेदभावपूर्ण प्रभाव के खिलाफ अलग अलग जगह पे विद्रोह प्रारंभ हो जाती है। जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए थे उन सभी को कहानी की तरह पढ़ लेते हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और आप जल्दी भूल भी न सके। तो चलिए एक एक कर सभी को देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। तो आपसे एग्जाम में एग्जैक्ट डेट नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये सभी किताब में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, तो आपसे डेट नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। इसका प्रभाव बंगाल और बिहार के क्षेत्र में देखने को मिला था।
जो सन्यासी विद्रोह हुआ था यह बंगाल और बिहार के क्षेत्र में देखने को मिला था। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व शंकराचार्य के अनुयायी कर रहे थे। जो भी शंकराचार्य के अनुयायी थे वे सभी सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया जाता है। जो अंग्रेज सरकार थे इस विद्रोह को दबा देते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 में रचित उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। जो बंकिम चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ है इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया विद्रोह 1789 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व तिलका माझी कर रहे थे। पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व तिलका माझी कर रहे थे। तो यह विद्रोह बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। तिलका माझी 1780 से 1785 के मध्य ब्रिटिश हुकूमत पर लगातार हमले किए। जो तिलका माझी थे यह 1780 से 1785 ईस्वी तक लगातार ब्रिटिश सरकार पर हमला करते हैं। इन्होंने साल के पेड़ की छाल में गांठ बांधकर गांव-गांव आदिवासियों को एकजुट होने का निमंत्रण दिए। ये गांव-गांव जाने लगे और जितने भी आदिवासी थे उन सभी को अपने साथ इकट्ठा करने लगे। तिलका माझी ने भागलपुर बिहार के प्रथम कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को 1784 में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। भागलपुर के प्रथम कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड थे, तो इनको तिलका माझी ने तीर धनुष से जख्मी कर दिया, जिस कारण थोड़े समय बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद तिलका माझी को गिरफ्तार कर लिया गया और 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे इन्हें फांसी दे दी गई। बरगद के पेड़ के नीचे इन्हें 1785 में फांसी दे दी गई। जहाँ पे इन्हें फांसी दिया गया था वहीं पे इनका स्मारक भी वर्तमान में स्थित है। इसके बाद है चुआड़ विद्रोह। तो यह 1769 से 1805 ईस्वी के बीच में देखने को मिला था। अंग्रेज अधिकारी जंगल महाल के भूमियों को चुआड़ कहते थे। जो भी जंगल महाल के भूमि थे उन्हें अंग्रेज चुआड़ कहते थे, इसलिए इस विद्रोह को चुआड़ विद्रोह कहा गया। यह विद्रोह बंगाल के बांकुरा क्षेत्र में देखने को मिला था। जो चुआड़ विद्रोह है यह बंगाल के बांकुरा क्षेत्र में देखने को मिला था। इस विद्रोह का मुख्य नेता दुर्जन सिंह और कन्नड़ की रानी शिरोमणि थी। जो कन्नड़ की रानी शिरोमणि है और दुर्जन सिंह है, यही इनके नेतृत्व करता थे। इस विद्रोह का मुख्य नारा अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज था। ठीक है ना। इसमें एक महत्वपूर्ण नारा भी दिया गया था कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। 1805 में जंगल महाल जिले के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति की व्यवस्था प्रारंभ हुई। तो इसके बाद है पागलपंथी विद्रोह। 1813 से 1831 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व टीपू कर रहे थे। तो इसका कारण जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह हुआ था। जो यह विद्रोह हुआ था यह जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ हुआ था। यह विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिला था। ठीक है ना। जो पागलपंथी विद्रोह था यह भी बंगाल के ही क्षेत्र में देखने को मिला था। जितने भी आदिवासी विद्रोह थे यह ज़्यादातर बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के ही क्षेत्र में देखने को मिला था। पागलपंथी एक प्रकार का
अर्धधार्मिक संप्रदाय था। यह संप्रदाय उत्तरी बंगाल के करमशाह द्वारा चलाया गया था। जो करमशाह थे, इन्हीं के द्वारा यह संप्रदाय को चलाया गया था। जो करमशाह का पुत्र है टीपू, इन्होंने 1825 में जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह कर दिए। इसके बाद है भील विद्रोह। 1818 का भील विद्रोह जनजातियों द्वारा उठाया गया प्रथम ब्रिटिश प्रतिरोध आंदोलन था। जो भील विद्रोह है यह 1818 में प्रारंभ हुई थी। तो यह विद्रोह राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिला था और इनके प्रमुख नेता सेवाराम थे। ठीक है ना, सेवाराम इनके प्रमुख नेता थे। इसके बाद है फैराजी विद्रोह 1820 से 1858 ईस्वी तक। इस विद्रोह का प्रमुख नेता दादू मीर थे। कौन थे? तो दादू मीर। यह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। जो फैराजी विद्रोह है यह बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिला था। फैराजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने अंग्रेजों एवं जमींदार के विरुद्ध किसान आंदोलन किया था और इस विद्रोह में दादू मीर ने एक नारा दिया था कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है। फैराजी विद्रोह में भी एक नारा दिया गया था कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है और यह नारा दादू मीर के द्वारा दिया गया। तो इसके बाद है कोल विद्रोह 1831-1832। तो यह विद्रोह छोटा नागपुर के झारखंड के क्षेत्र में प्रारंभ हुई थी। जो झारखंड का छोटा नागपुर का क्षेत्र है यह यहीं से प्रारंभ हुई थी। यह विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश न्यायिक नीति था। यानी कि जो ब्रिटिश न्यायिक नीति था यह अंग्रेजों का अलग था और आदिवासियों पर यह नीति अलग लगाया गया था। इस शोषणकालीन नीति को आदिवासियों ने विरोध किया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत थे। मोस्ट वीवीआई कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत थे। इसके बाद है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में देखने को मिला था। तो यह विद्रोह उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र असम के क्षेत्र में देखने को मिला था। यह विद्रोह उत्तर पूर्वी पहाड़ी असम के क्षेत्र में देखने को मिला था और इस विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश द्वारा वहां के स्थानीय जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना था। जो वहां के स्थानीय जनजाति थे उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना था, जिस कारण हमें खासी विद्रोह देखने को मिला। तो इस विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। ठीक है ना, खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था। इसके बाद है कूका विद्रोह। तो कूका विद्रोह 1840 से 1872 ईस्वी तक चला। यह विद्रोह पंजाब के क्षेत्र में देखने को मिला था और यह विद्रोह धार्मिक रूप में शुरू हुआ और समाप्त राजनीतिक रूप में हुआ था। जो कूका विद्रोह था यह शुरू तो धार्मिक रूप में हुआ था लेकिन समाप्त राजनीतिक रूप में हुआ। कूका सिखों के नामधारी संप्रदाय को कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरमल, बालक सिंह और राम सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, जो कूका विद्रोह है यह जवाहरमल, बालक सिंह और राम सिंह के द्वारा किया गया था और यह पंजाब में देखने को मिला था। मोस्ट वीवीआई। आगे बढ़ते हैं। खोंड विद्रोह। तो खोंड विद्रोह 1837 से 1856 ईस्वी तक चला। यह विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में देखने को मिला था और इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई द्वारा किया गया। जो चक्र बिसोई है
इन्हीं के द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों के बीच मारिया प्रथा यानी कि बलिदान प्रथा को दबाने का अंग्रेजों का प्रयास था। यानी कि जो मारिया प्रथा था यह वहाँ के निवासी जारी रखे हुए थे, तो इनमें अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया गया, जिस कारण हमें खोंड विद्रोह देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि मारिया प्रथा हमें किस विद्रोह में देखने को मिला था, तो खोंड विद्रोह में देखने को मिला था, जो कि उड़ीसा के क्षेत्र से प्रारंभ हुई। इसके बाद है पाइक विद्रोह। यह विद्रोह की शुरुआत 1817 में हुई और इस विद्रोह के प्रमुख नेता बक्सी जगबंधु थे। इनका मुख्य कारण भूमि लगान था। ठीक है ना, जो पाइक विद्रोह हुआ था इसका मुख्य कारण क्या था, तो भूमि लगान। इसके बाद है संथाल विद्रोह। यह विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी तक चला। यह विद्रोह वर्तमान के झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र में देखने को मिला था और इस विद्रोह का नेतृत्व 4 सहोदर भाइयों के द्वारा किया गया था, सिद्धू, कन्हू, चंद और भैरव। लेकिन आपको 2 ही का नाम याद रखना है, सिद्धू और कन्हू। इन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। भागलपुर से लेकर राजमहल के क्षेत्र को दमन ए कोह के नाम से जाना जाता है। जो भागलपुर से लेकर राजमहल का क्षेत्र है उसे दमन ए कोह के नाम से जाना गया। और इसके बाद है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1895 से प्रारंभ हुई और 1905 ईस्वी तक चली। जो यह विद्रोह था यह 1895 ईस्वी में प्रारंभ हुई और 1905 ईस्वी तक चला। यह विद्रोह छोटा नागपुर का पठार झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिला था। कौन सा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह, छोटा नागपुर पठार के झारखंड में। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। ठीक है ना, बिरसा मुंडा इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। मुंडाओं में सामूहिक खेती का प्रचलन था और इस तरह की खेती को खुंड-खूटी कहा जाता है। जो मुंडाओं में सामूहिक खेती का प्रचलन था तो इस खेती को खुंड-खूटी के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह भी जमींदारों के खिलाफ हुआ था क्योंकि इनके जमीन को जमींदारों ने अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, जो भी आदिवासी वहाँ के निवासी थे उन सभी के जमीनों को जमींदार अपने कब्जे में कर लिया था, जिस कारण हमें मुंडा विद्रोह देखने को मिला। तो बिरसा मुंडा का उदय एक चमत्कारी नेता के रूप में हुआ था। बिरसा मुंडा लोगों में विश्वास दिलाते थे कि ईश्वर ने मुझे अपना दूत बनाकर तुम्हारे पास भेजा है, मुझ में ईश्वर की दिव्य शक्ति है। बिरसा मुंडा का उदय एक चमत्कारी नेता के रूप में होता है और बिरसा मुंडा लोगों को एकत्र करने के लिए उनमें विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर ने मुझे अपना दूत बनाकर भेजा है और मुझ में दिव्य शक्ति है। मैं तुम्हें इस शोषण और अन्याय से मुक्त कराऊंगा। तो इसके बाद धीरे धीरे लोगों में यह विश्वास बढ़ता गया कि वास्तव में बिरसा मुंडा में कोई चमत्कारी शक्ति है और इन डिकुओं को भगा सकता है। तो धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा को देखने के लिए एकत्रित होने लगे। ठीक है ना, इन सभी विश्वास को दिलाने के बाद लोग बिरसा मुंडा के साथ जुड़ने लगे। 1899 ईस्वी में क्रिसमस के दौरान बिरसा मुंडा ने अचानक उग्र रूप धारण किया और अंग्रेजों को मार भगाने के लिए तथा जमींदारों और महाजनों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए सभी मुंडा को एकत्रित करने लगे। जो बिरसा मुंडा थे यह क्रिसमस के दौरान 1899 में उग्र रूप धारण कर रहे हैं
और अंग्रेजों और जमींदार और महाजनों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए मुंडाओं को एकत्रित करने लगे और उसने आह्वान किया कि पूरी धरती पर मुंडाओं का शासन होगा। तो बिरसा मुंडा ने कहा था कि इन ड्यूकियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके, यहाँ पे सही कर ले, मिस प्रिंटिंग हो गया है, कि उनके रक्त से हमारी धरती लाल हो जाएगी। तो बिरसा मुंडा ने 5 जनवरी को विद्रोह की शुरुआत कर दी और चारों तरफ भयंकर रक्तपात होना शुरू हो गया। अंग्रेज, महाजन और जमींदार मारे गए। ठीक है ना। जो यह विद्रोह हुआ था इसमें अंग्रेज, महाजन और जमींदार मारे गए। किंतु बाद में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का सामना किया और अंग्रेजों ने मुंडाओं के विद्रोह का दमन कर दिया। शुरुआत में तो मुंडाओं ने अंग्रेजी सत्ता पे बहुत से वार किए, परंतु बाद में चलकर अंग्रेजी सत्ता ने इसे दबा दिया और बिरसा मुंडा पकड़े गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। परंतु कुछ समय बाद जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए गए। लोगों के अनुसार इन्हें जेल में जहर देकर मारा गया था। ठीक है ना। जो अंग्रेज थे यह बता रहे थे कि इनकी मृत्यु बीमारी से हुई, परंतु ऐसा कोई भी लक्षण उनमें नहीं था। लोगों के अनुसार उन्हें जेल में जहर देकर मारा गया था। तो इसके बाद है कुकी विद्रोह। यह विद्रोह 1826 से 1844 ईस्वी तक चला और यह विद्रोह मणिपुर के क्षेत्र में देखने को मिला था। जो कुका विद्रोह था यह पंजाब के क्षेत्र में देखने को मिला था और कुकी विद्रोह हमें मणिपुर के क्षेत्र में देखने को मिला। हो विद्रोह की शुरुआत 1820 ईस्वी में हुआ, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। ठीक है ना। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें किस उपन्यास में देखने को मिलता है? बताइए, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए, आनंद मठ में हमें देखने को मिलता है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, आदिवासी बाहरी लोगों को क्या कहते थे? ऑप्शन बी, डीकू। क्वेश्चन नंबर 3, पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए, तिलका माझी। क्वेश्चन नंबर 4, कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड की हत्या किस आदिवासी ने किया? ऑप्शन ए, तिलका माझी। क्वेश्चन नंबर 5, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, यह नारा किस विद्रोह में दिया गया था? ऑप्शन ए, चुआड़ विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 6, पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए, बंगाल के क्षेत्र से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, कोल विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए, छोटा नागपुर झारखंड से प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 8, कुका विद्रोह किस क्षेत्र में देखने को मिला था? कुका विद्रोह ऑप्शन ए, पंजाब के क्षेत्र में देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 9, मालिया प्रथा पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप किस विद्रोह में देखने को मिला था? ऑप्शन ए, खोंड विद्रोह।
क्वेश्चन नंबर 10, सिद्धू और कन्हू किस विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे? ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 11, मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12, हो विद्रोह किस क्षेत्र में देखने को मिला था? ऑप्शन सी, छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिला था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।